हमने इंडिगो चैप्टर का फर्स्ट पार्ट में यहाँ तक पढ़ा था कि गांधी जी जो है वो तिरहुत गए हुए हैं और वहाँ के जो कमिश्नर हैं उनसे वो कुछ इन्फॉर्मेशन लेना चाहते हैं, लेकिन वो जो कमिश्नर थे वो कहते हैं कि मैं आपको कोई इन्फॉर्मेशन नहीं देने वाला हूँ, आप तिरहुत छोड़कर चले जाएं। इस तरीके से कहता है। अब आगे देखिए क्या होता है। गांधी जी ने तिरहुत नहीं छोड़ा। वो कमिश्नर कहा था कि आप जल्द से जल्द तिरहुत छोड़कर चले जाएं, लेकिन गांधी जो है वो तिरहुत नहीं छोड़ते हैं। तिरहुत एक जगह का नाम है जो चंपारण में है। इसके बजाय जो है यानी कि गांधी जी तिरहुत छोड़ने के बजाय जो है वो चंपारण की राजधानी मोतीहारी की तरफ चल पड़े। वहाँ पे उनके साथ बहुत सारे वकील भी थे गांधी जी के साथ। गांधी जी एक रेलवे स्टेशन पे पहुँचते हैं जहाँ जो है बहुत सारे लोग जो है गांधी जी के स्वागत के लिए खड़े थे। गांधी जी एक घर में गए, जिस घर में गांधी जी गए उसे उन्होंने एक हेड क्वार्टर के रूप में इस्तेमाल किया और वहीं से अपनी खोजबीन जारी की। एक खबर आई दूसरे दिन कि नज़दीक का एक गांव है जिसमें एक किसान के साथ माल ट्रीटेड उसको किया गया, यानी कि दुर्व्यवहार एक किसान के साथ किया गया है। गांधी जी डिसाइड करते हैं कि मैं उस गांव में जाऊंगा और पूरी मामला को देखूंगा क्या है क्या नहीं है। अगले दिन सुबह में ही गांधी जी एक एलिफ़ेंट पे, पहले जो है वो आदमी ट्रांसपोर्ट के लिए हॉर्स का एलिफ़ेंट का इस्तेमाल करता था, तो गांधी जी एक हाथी पे बैठते हैं और फिर उस ओर चल जाते हैं, निकल पड़ते हैं जाने के लिए। गांधी जी ज़्यादा दूर नहीं गए थे और वहाँ जो है एक पुलिस सुपरिटेंडेंट का एक संदेश वाहक आता है, यानी कि एक जो है मैसेंजर आता है और गांधी जी के पास पहुँचता है और कहता है कि उन्हें एक ऑर्डर देता है। कहता है कि तुम जिसमें बैठे हुए हो, यानी कि तुम इस एलिफ़ेंट में बैठे हुए हो, तुम इसी से जिधर जा रहे हो उधर मत जाओ, उस गांव में तुम मत जाओ, तुम शहर की तरफ चल जाओ। तो गांधी जी बोलते हैं ठीक है, मैं तुम्हारी आज्ञा जो है, तुम्हारी ऑर्डर को मैं मान रहा हूँ। गांधी जी मान लेते हैं और फिर नहीं जाते हैं उस विलेज में। उसके बाद वो जो मैसेंजर होता है वो गांधी जी को लेकर एक घर में जाता है और वहाँ जो है उन्हें जो है चंपारण छोड़ने के लिए एक सरकारी नोटिस देता है। गांधी जी जो है वो नोटिस पे गांधी जी को हस्ताक्षर करनी होती, यानी कि गांधी को साइन करना था गांधी जी को। तो गांधी जी ने उस पर साइन किया और कहा कि मैं जो है तुम्हारे इस ऑर्डर का जो है डिसओबे करूँगा, यानी कि मैं इस ऑर्डर को नहीं मानूँगा। इस तरीके से अब आगे देखते हैं। इसका रिज़ल्ट ये हुआ कि अगले दिन गांधी को कचहरी में उपस्थित होने का समन मिला, यानी कि गांधी जी को कोर्ट में आने के लिए समन दिया गया। गांधी रात भर जगते रहे। उन्होंने राजेंद्र प्रसाद को तार किया कि वे बिहार से अपने प्रभावशाली मित्रों को लेकर आ जाए, यानी कि गांधी उस रात बिल्कुल रात भर जगे रहे और राजेंद्र प्रसाद को उन्होंने तार किया। तार जो है पिछले ज़माने में मैसेज के रूप में इस्तेमाल किया जाता था। वो उसको मैसेज लिखते हैं, मैसेज भेजते हैं और कहते हैं कि आप अपने जितने भी फ्रेंड्स हैं जो आपके बहुत अच्छे लॉयर्स हैं उनको लेकर आप यहाँ आ जाइए। उन्होंने आश्रम को हिदायतें भेजी। उन्होंने वायसराय को तार से सारी रिपोर्ट भेजी। गांधी जी उस रात यही सारी चीज़ें करते रहे। सुबह के समय मोतीहारी नगर जो है वो, पूरी मोतीहारी जो है वो किसानों से भर चुका था, यानी कि पूरी मोतीहारी में हज़ारों और लाखों की तादाद में किसान वहाँ मौजूद हो चुके थे। वो जो है इसलिए वहाँ आए थे वो किसान, क्योंकि उन्हें लग रहा था ये जो गांधी है वो जो है उनके लिए महात्मा है, ये उनकी मदद करना चाहते हैं, लेकिन ये गांधी अधिकारियों की वजह से बहुत बड़ी मुसीबत में फंसे हुए हैं, इसीलिए वे उन्हें बचाने के लिए आए हुए थे। लेकिन वे जो किसान थे वो इस बात से बिल्कुल अनजान थे अभी कि गांधी जी जो है वो दक्षिण अफ्रीका में क्या क्या कारनामे करके आए हैं, यानी गांधी के इतिहास के बारे में वो किसान कुछ भी नहीं जानते थे। बस उन्हें इतना पता था कि ये जो भी है ये महात्मा उनकी हेल्प करना चाहते हैं। ये सारे किसान इस तरीके से भरे हुए थे, ऐसा लग रहा था मानो वो विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं, यानी कि वे सरकार का विरोध कर रहे हैं। इस तरीके से किसानों का जो है भयमुक्त होना, यानी कि फ्री फ्रॉम फियर जो गांधी जी बोले थे, ये अब इनका होने का जो है स्टार्ट हो चुका था।
वे अब जितने भी किसान थे वो अब ब्रिटिश अधिकारियों के प्रति जो डर था किसानों में अब वो कम हो रहा था, क्योंकि अब किसान को यकीन हो गया था कि उनके साथ एक लीडर खड़ा है। गांधी जी देखते हैं कि ये जो अफ़सर है वो अपने आप में बिल्कुल कमज़ोर महसूस कर रहे हैं, क्योंकि इतनी ज़्यादा किसानों की भीड़ को जो है वो कंट्रोल नहीं कर पा रहे थे। इसी बीच गांधी जी वहाँ पे आते हैं और अपनी जो है विनम्र और जो है अच्छे लहजे के साथ वो किसानों को जो है शांत करने की कोशिश करते हैं, और देखते ही देखते सारे किसान जो है वो शांत हो जाते हैं। ये इस बात का ठोस प्रूफ दे रहे थे, यानी कि प्रूफ दे रहे थे कि जो सरकार की शक्ति है अभी तक बिल्कुल डरावनी थी और निर्विवाद थी, भारतीयों द्वारा चुनौती दी जा सकती थी। इस टाइप में अब लोगों को महसूस हो रहा था। सरकार पूरी तरह घबराई हुई थी। जो सरकारी वकील थे वो जज से मुकदमे को टालने का आग्रह कर रहे थे। ऐसा लग रहा था कि जो अधिकारी है वे जो है अपने से बड़े अधिकारियों से सलाह लेना चाहते थे। गांधी जी देरी के विरुद्ध जो है विरोध प्रदर्शन करने लगे। वह जो है गांधी जी कहते हैं कि मैं अपना अपराध स्वीकार करता हूँ। वो बताते हैं कि मैं जो है 2 तरीके के उलझनों में फंसा हुआ था। पहला यानी कि जो पहला था जिस उलझन में मैं फंसा था वो है, मैं कानून तोड़ने वाला कोई बुरा उदाहरण नहीं बनना चाहता था, और दूसरा वह कि मैं मानव और राष्ट्र का सेवा करना चाहता था, जिस काम के लिए मैं यहाँ आया हूँ। वो कहते हैं कि हाँ, मैंने आज्ञा का उल्लंघन किया, मुझे यहाँ से ये लोग जाने के लिए कह रहे थे, लेकिन मैं तो यहाँ इन किसानों की मदद करने आया हूँ, तो मैं बिना काम किए कैसे जा सकते हैं, मैं कैसे जा सकता हूँ यहाँ से। गांधी जी कहते हैं कि देखिए, मैं इन किसानों की मदद करने आया हूँ, मैं ये करके जाऊँगा, क्या सही है क्या गलत है मैं इस चीज़ को क्लियर करके जाऊँगा। मैं अपराधी हूँ, आप मुझे जल्द से जल्द दंड दे सकते हैं, यानी कि आप मुझे दे सकते हैं, कोई भी आप सज़ा मुझे दे सकते हैं, मुझे सारी जो सज़ाएँ आप देंगी वो मैं कबूल करता हूँ। इस तरीके से गांधी जी वहाँ कहते हैं कोर्ट में। मैजिस्ट्रेट ने घोषणा की कि वह 2 घंटे के बाद में सज़ा सुनाएगा, और उन्होंने कहा, जो मैजिस्ट्रेट था उन्होंने कहा कि मैं गांधी जी को 120 मिनट की ज़मानत देता हूँ, यानी कि अभी वो 120 मिनट तक, यानी कि 2 घंटे 120 मिनट 2 घंटे तक वह ज़मानत में रहेंगे। गांधी जी ने इनकार कर दिया। जज ने जो है, गांधी जी ने कहा कि मैं कोई ज़मानत नहीं लेने वाला हूँ, तो जज ने कहा कि ठीक है, मैं आपको बिना ज़मानत के ही मुक्त कर रहा हूँ, यानी कि मैं तुम्हें छोड़ दे रहा हूँ, बिना ज़मानत के ही आप मुक्त हो गए, फ्री हो गए। अब जो है फिर से जब अदालत लगी, यानी कि फिर से जब मैजिस्ट्रेट बैठा, जज बैठा, तो जज ने कहा कि अभी हम कई दिनों तक राजेंद्र प्रसाद, ब्रिज किशोर बाबू, मौलाना मनहरुलक और कई जो है अन्य प्रसिद्ध वकील जो थे वो बिहार से आए हुए थे। उन्होंने गांधी जी से बातचीत किया। गांधी जी उनसे पूछते हैं कि अगर मुझे सज़ा हो गई तो आप लोग क्या करोगे। वो जो बड़े बड़े लॉयर्स थे जो गांधी जी के पास बातचीत करने के लिए आए थे, उनसे गांधी जी पूछते हैं कि अगर मुझे सज़ा हो गई तो आप लोग क्या करेंगे। तो जो बड़े बड़े वरिष्ठ वकील थे, लॉयर्स थे, उन्होंने कहा कि अरे, अगर आपको सज़ा हो गई तो हमें सलाह और सहायता देने वाला तो कोई होगा ही नहीं, आप ही तो हैं जो हमें सलाह और सहायता देंगे। अगर आपको जेल हो गई तो हमें तो कोई ऐसा देगा ही नहीं, कोई सजेशन हमें मिलेगा ही नहीं, तो हम लोग क्या करेंगे, हम लोग घर चल जाएंगे। इतने बड़े बड़े वकील हैं और ऐसे जो है गांधी जी को वो लोग जवाब देते हैं। गांधी जी पूछते हैं कि और जो शेयर क्रॉपर्स हैं, जो बटाई का दार हैं, उनका क्या होगा। वो जो लॉयर्स थे वो बिल्कुल शांत हो गए जब गांधी जी ने उनसे पूछा कि जो शेयर क्रॉपर्स हैं, जो बटाईदार हैं, उनके साथ जो अन्याय हो रहा है उसका क्या होगा अगर आप लोग घर चल जाएंगे तो वकीलों ने कहा कि देखिए, हम अपनी जो है सभी वकील जो है कुछ हम लोग सलाह मशवरा करेंगे, उसके बाद आप लोग को हम लोग बताएंगे कि हम क्या करेंगे। तो गांधी जी जो है अपने घर चले गए और वो वकील जो है अपने घर चले गए। इसके बाद जो है राजेंद्र प्रसाद, जो बाद में जो प्रेसिडेंट बने हमारे इंडिया के, वो भी एक लॉयर थे,
उन्होंने लिखा कि हमने बहुत विचार किया सभी लॉयर्स मिलकर, और हमने यही हमारा जो है कंक्लूज़न निकला कि गांधी जी जो है एक अजनबी हैं। वो जो है इन शेयर क्रॉपर्स के लिए जेल जाना चाहते हैं, जेल भी जा रहे हैं, सज़ा जो मिलेगी उसको भी वो पूरा करना चाहते हैं। इतना इन किसानों की मदद कर रहे हैं गांधी जी। और दूसरे हम लोग हैं जो कि यहाँ पड़ोसी राज्यों के, पड़ोसी गाँव के होने के बावजूद जो है हम इन किसानों के लिए कुछ नहीं कर पा रहे हैं। इसीलिए वो कहते हैं कि अब जो है आप हेल्प करेंगे तो हम भी हेल्प करेंगे, अगर आपको जेल होगी तो अब हम इन किसानों की मदद करेंगे, ये लॉयर्स कहते हैं। अगर हम इनकी हेल्प नहीं किए तो ये बहुत ही ज़्यादा शर्मनाक होगा। इस तरीके से लॉयर्स को इस चीज़ का एहसास हो जाता है कि गांधी जी अजनबी होने के बावजूद किसानों की मदद करना चाह रहे हैं, और हम लोग यहाँ के होने के बाद भी नहीं कर पा रहे हैं। इस प्रकार वे गांधी जी के पास वापस गए और उनसे कहा कि अब जो है उनके साथ वो भी जेल जाने के लिए तैयार हैं। गांधी जी ने कहा, चंपारण की लड़ाई हमने जीत ली। फिर इसके बाद गांधी जी एक कागज़ का टुकड़ा उठाते हैं और उसमें जो है जितने सारे लॉयर्स थे उनको जो है जोड़ों में बांट देते हैं, यानी दो दो करके बांट देते हैं, और फिर एक सीरियल वाइज लिख देते हैं नाम कि किनके बाद किसकी गिरफ़्तारी होनी है, इस जोड़े के बाद इस जोड़े की गिरफ़्तारी होनी है। इस तरीके से गांधी जी सभी लोगों को ये चीज़ बता देते हैं। यानी कि जितने लॉयर्स थे उनको जो है दो दो करके जोड़े में बांट दिया था, और फिर बोले कि इस जोड़े के बाद इस जोड़े की गिरफ़्तारी होनी है। इतने ही दिन में गांधी को मजिस्ट्रेट से एक लिखित संदेश मिलता है कि प्रदेश के जो लेफ्टिनेंट गवर्नर है उन्होंने जो है मुकदमे को खारिज कर दिया है, और अब ये जो है आज्ञा दे दिया है कि अब वह ये मुकदमे को खारिज कर दिया जाए। यह आधुनिक भारत में सविनय अवज्ञा आंदोलन की पहली विजय थी, पहली जीत थी। गांधी और वकीलों ने अब दूर दूर के इलाकों से बहुत सारे किसानों की शिकायतों के बारे में जांच पड़ताल करने लगे। लगभग 10,000 किसानों के बयान लिखे गए और दूसरे प्रमाणों में इस बारे में नोट्स बनाए गए। बयान एकत्रित किए गए। सारा इलाका हड़ताल करने वालों और जमींदारों का जो है विरोध करने से धड़कने लगा। जून में गांधी को लेफ्टिनेंट गवर्नर सर एडवर्ड गेट ने बुलाया। अपने जाने से पहले वे अपने बहुत सारे जो साथी थे गांधी जी के उनसे मिले और कहा कि जैसे ही मैं लौटूंगा उसके बाद सविनय अवज्ञा आंदोलन जो है वो फिर से स्टार्ट किया जाएगा। लेफ्टिनेंट गवर्नर के साथ गांधी जी की 4 लंबी लंबी मुलाकातें हुई। इसके बाद जो है नील जो बटाईदार थे, जो नील जो शेयर क्रॉपर्स थे, उनकी स्थिति के बारे में जानकारी के लिए जो है एक जांच पड़ताल करने के लिए एक सरकारी कमीशन नियुक्त किया गया। इस कमीशन में जमींदार, सरकारी अफसर और किसानों के प्रतिनिधि के रूप में अकेले गांधी जी थे, यानी गांधी जो है बिल्कुल सिंगल इधर से थे। चंपारण में पहली बार गांधी लगातार 7 महीनों तक रहे और फिर कई बार वहाँ की छोटी छोटी यात्राएं की। वह यात्रा जो एक निरक्षर किसान विनती पर पहले हल्के ढंग से इस आशा की गई थी, इसमें कुछ ही दिन लगेंगे, गांधी के जीवन का लगभग 1 वर्ष ले गई। वो कहते हैं कि इसमें ये बात कही गई है कि एक राजकुमार शुक्ला नाम के एक किसान ने इनको बताया, ये यहाँ आए और ऐसा लगा था जैसे कि ये कुछ दिन में सॉल्व हो जाएगा, लेकिन ये केस ने गांधी जी का जो है पूरा 1 साल जो है ले लिया। सरकारी जो कमीशन था उन्होंने जो है बहुत अच्छे जो है प्रमाण एकत्रित किया, यानी अच्छी एविडेंस मिले जिससे ये चीज़ का जो है ये प्रूव हो सके कि किस तरीके से किसानों के साथ जुल्म किया गया है। तो इन सभी जो एविडेंस थे उसको देखकर जो है ब्रिटिश मान गए कि ठीक है, हम जो पैसे जो लिया गया है उसे हम वापस करेंगे। वो गांधी जी से पूछते हैं कि हमें कितना देना होगा। गांधी जी उन्हें कहते हैं कि पहले वो लोग सोचने लगते हैं कि शायद गांधी हमसे पूरा वसूली मांगेगा, लेकिन गांधी जी कहते हैं कि हमें जो है 50% वापस कर दो किसानों को।
जितना तुम इनसे लिए हो, ब्रिटिश लैंडलॉर्ड को गांधी जी बोले कि तुम जितना इनसे पैसे लिए हो उसका 50% इन्हें रिटर्न करो। लेकिन वो लोग कहते हैं नहीं, हम 50% वापस नहीं करेंगे, हम देंगे 25%। तो फिर गांधी जी बोलते हैं देखो हम पूरा नहीं मांगे, 50% तुम लोगों को बोले, लेकिन तुम 50 को भी नहीं मान रहे हो, 25 बोल रहे हो, ठीक है 25% ही दे दो, लेकिन इन्हें वापस करो 25%। तो इस तरीके से जो है ब्रिटिश लैंडलॉर्ड मान जाते हैं, उन्हें 25% वापस देना पड़ता है। सभी लोग बहुत ज़्यादा हैरान थे कि गांधी जी ने कितनी आसानी से ये बात को मान लिया। कोई भी परेशान नहीं किया कि तुम इतना ही दो, 25% बोले और गांधी मान गए। सभी लोग इस चीज़ से हैरान थे कि गांधी जी ने कैसे इस चीज़ को स्वीकार कर लिया, 25% रिफ़ंड को। तो गांधी जी कहते हैं कि ये जो रिफ़ंड का जो रकम है, इसका महत्व कम है इस मामले में कि किस तरीके से ब्रिटिशों ने जो है वो ज़मींदारों को धन का एक भाग उसी की इज़्ज़त के साथ लौटाया है। इस तरीके से गांधी जी कहते हैं। और अगर किसानों का सवाल है तो ज़मींदारों ने ऐसा व्यवहार किया जानो वे कानून के ऊपर कोई स्वामी हो। अब किसानों को पता लगेगा कि उनका अधिकार है और रक्षक भी है, उसमें साहस आया। इस तरीके से गांधी समझाते हैं कि वो जो रिफ़ंड का जो था मामला, वो रिफ़ंड का महत्व कम था इस मामले में कि उन्होंने पैसा लौटाया तो सही। अब किसानों में साहस आ गया, उन्हें में जो है इस चीज़ का उन्हें एहसास हुआ कि अब उनका जो है अधिकार जो है और उनके जो है रक्षक सभी उनके साथ है। इन सभी घटनाओं ने गांधी की स्थिति को सही सिद्ध किया। कुछ महीनों में ही ब्रिटिश ज़मींदारों ने अपनी जागीरें छोड़ दी, किसानों के पास उनकी ज़मीनें वापस आ गईं। नील की जो खेती की जाती थी वो खेती समाप्त हो गई। नील यानी इंडिगो की जो खेती कराई जाती थी, सारी मसला यही था, वो सारी चीज़ें जो है ख़त्म हो गई। इस तरीके से देखते ही देखते गांधी जी ने चंपारण का जितना भी प्रॉब्लम था सबको सॉल्व किया। इसके बाद गांधी जी की वाइफ़ जो कस्तूरबा गांधी थी, इन्होंने जो है वहाँ की महिलाओं को सफाई के बारे में, स्वच्छता के बारे में जानकारी दी और उन्हें जो है स्वच्छ रहने के जो है टिप्स बताएं, ट्रिक्स बताईं। और इस तरीके से गांधी जी ने और कस्तूरबा गांधी ने चंपारण को एक नया रुख दिया। और ये गांधी जी का फर्स्ट जो है चंपारण आंदोलन जो है पहला सत्याग्रह के नाम से भी जाना जाता है। इस तरीके से हमारा ये चैप्टर जो है इंडिगो वो ख़त्म होता है। अगर आप लोगों को ये वीडियो अच्छी लगी होगी तो प्लीज़ आप लोग इस वीडियो को लाइक कर दें। और अगर कहीं पे कुछ डाउट होगा तो आप कमेंट करें। और अगर ऐसे ही सारे चैप्टर्स के वीडियो चाहिए, हिस्ट्री के, पॉलिटिकल के और इंग्लिश के, तो आप इस चैनल को विज़िट कर सकते हैं, सब्सक्राइब कर सकते हैं। एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।